हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.6 ग्रेविटी से रिलेटेड है, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रीली फॉलिंग से रिलेटेड है और उसके कॉन्सेप्ट हम पहले ही देख चुके हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखे हैं तो आपको पहले मेरे वीडियो देख लेना चाहिए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, अ प्लेयर थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड इनिशियली विद स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल। हमको पता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ओके, तो इस फर्स्ट का आंसर हमको मिलेगा द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। उस टाइम पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको पहला आंसर समझ में आया। सेकंड देखते हैं, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। है ना, ये क्वेश्चन हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। ये हमको बता रहा है कि हाईएस्ट, वो पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगा। तो अगर हमने कोई बॉल को ग्राउंड से थ्रो किया है और वो ऐसा हाईएस्ट पॉइंट पे गया और वापस नीचे आया, तो हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये बी पार्ट का आंसर हम लिख सकते हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम 0। क्या लिखेंगे? वेलोसिटी बिकम 0। ओके, और उसने पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा। व्हाट इज द वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ये दिख रहा ना यहाँ पर, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो एक्सेलरेशन तो वही g होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, क्या होगा? g वर्टिकली डाउनवर्ड हो तो यूनिफॉर्म है। सो एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन g, ओके, इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो ये हमको समझ में आया। आगे बात करते हैं सी पार्ट का। चूज x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 टू बी द बॉल लोकेशन एंड द टाइम एट द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट पर है, हम यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज कर रहे हैं। है ना, एट हाईएस्ट पॉइंट पर, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर x इक्वल टू 0 ले लिया और t इक्वल टू 0 ले लिया। तो हमको क्या करना है? एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम नीचे आ रहे हैं तो इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर किया है। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या गिवन है? गिवन है वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है उसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। नीचे वाला जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। तो हमको क्या करना है? डायरेक्शन x axis and give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during the upward and downward motion। है ना, तो हमको पोजीशन का साइन बताना है। तो अगर हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं, ओके, तो अपवर्ड मोशन में पोजीशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? सॉरी, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि जब डाउनवर्ड मूव करता है तब पॉजिटिव, अपवर्ड मूव कर रहा है तो नेगेटिव। वेलोसिटी की बात करें, पोजीशन के बाद हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी अपवर्ड, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है, पॉजिटिव माना है, तो वो नेगेटिव होगा। वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका बी पार्ट देखें जिसमें हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें, जिसमें हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें, जिसमें हम डाउनवर्ड मोशन की अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों बताना है, तो अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर पोजीशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि पोजीशन डाउनवर्ड इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी फिर क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड ही है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। और एक्सेलरेशन तो कोई चेंज नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर हमको साइन कन्वेंशन सिखा रहा है, ये क्वेश्चन क्या सिखा रहा है, साइन कन्वेंशन। डी पार्ट देखते हैं। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, वेरी गुड। हमको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ओके, और u का वैल्यू कितना है, 29.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g का वैल्यू 9.8 हम ले लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना मिलता है, हमारे पास मिलेगा एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हाइट हमको मिलेगा 44.1 मीटर, इतना वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। और उसने पूछा है हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। ओके, तो कितने टाइम के बाद में वो उस प्लेयर के हाथ में आ जाएगी, वो हमको काउंट करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका, इस बी वाले पार्ट का आंसर, तो वो होगा t इक्वल टू 2u/g, है ना। तो 2u का वैल्यू 29.4 डिवाइडेड बाई g 9.8। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना हमको, 2 इंटू 29.4 ओके डिवाइडेड बाय 9.8, है ना। तो हमको मिलता है 6, क्या मिलता है, 6 सेकेंड। कितना मिलता है, 6 सेकेंड 6 सेकेंड मिलता है, वेरी गुड। तो ये आंसर था। ओके, अगर यहाँ पर वैसे तो सिंपल फार्मूले हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।